नंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापचिसो गुरु कृपा से पाइया आकामूरति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ज्ञान जो है अनंत है। पूरा संसार की जो है जितनी भी संत महात्मा है, यदि और माँ सरस्वती भी जो है सदगुरु की महिमा का गुणगान नहीं कर सकती है। सब धरती का गद करूं लेखानी सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। सब धरती का गद करूं लेखनी सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। एक शब्द गुरु दीव का तामे अनंत विचार खोजी ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समेश गीता हूँ की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, सत्संग सुनाने में इतना आनंद आता है। चेतना जो है अपने प्रदेश में स्थिर हो जाती है, तो वह तो आनंद का ही घर है। आप पूरे रात सत्संग सुनते रहिए, मेरा तो बाणी बंद ही नहीं होगी। एक ही भजन जो है उसी सत्संग में 20 बार आएगी। 20 बार भाव उसके अलग अलग होंगे।
ये जो वाणियां हैं सदगुरु की वाणियां है, ये वही भजन मैं सुनाऊंगा, वही भजन आप गाएंगे, वही भजन कोई और गाएगा, सब में भाव अलग अलग है। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि संसार में दुख सुख क्यों होता है। अब बताओ, स्वामी जी तो साफ साफ बता रहे हैं। एक संत है वो पूछ रहे हैं कि इस संसार में दुख सुख क्यों होता है, हमेशा जो है सुख ही सुख क्यों नहीं रहता है। बोल रहे पूरा धन भी है, रुपया पैसा भी है, सब कुछ है, स्वास्थ्य भी ठीक है, घर मकान भी है, दुकान भी है, बिजनेस भी है, रुपया पैसा भी है, सब बच्चे परिवार भी ठीक है, लेकिन मन जो है हमेशा उदास रहता है। अब इसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी आप सुने थे, रोज ही सुनाई जाती है। तीन लोक की संपदा, आया बसी घर माय। तब हूँ मानसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो देखो यह जो है 3-4 तरह का सुख है। एक तन का सुख, मन का सुख और आत्मा का सुख। ये तीनों सुख जो है सदगुरु प्रदेश में मिलेगा, इस संसार में नहीं है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। स्वामी जी तो साफ साफ भेद बता दिए। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। जो आपका स्वरूप है ये स्वरूप नहीं है आपका। जो आप आईना में देखते हो, दर्पण में देखते हो, शीशा में देखते हो, मोबाइल में देखते हो, पानी में देखते हो, ये आपका जड़ स्वरूप है। ये शरीर जो है आया है, ये शरीर आपका जो चेतना है किसका साथ करी है बताओ। 5 तत्वों का शरीर का, इसी को 5 सखियां बोला गया है, इसी को 5 मृग बोला गया है, और इसी का 25 प्रकृति है, इसी को 5 नाग बोला गया है, 25 नागिन बोला गया है। ये आपके आत्मा को खा रही हैं, डस रही हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। 5 25 सखियां छड़ छड़ राड़ मचौली। तमनो में ननद लहरावेल रे जी।
हम लोग सुबह उठते ही इस शरीर को मालिश करो, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, जो है इसको शौच ले जाओ, नहलाओ धुलाओ, यही सब करने आए हो। केवल आपको जो है शरीर का सुख चाहिए, इंद्रिय का सुख चाहिए। अब इंद्रिय क्या क्या है? तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। मनुष्य क्या चाहता है? आंखों से सुंदर दृश्य को देखना। तो संसार में है ही ऐसे ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षियां हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जो है टीवी में आप देखते ही हो। लेकिन वो देखते देखते फिर उब जाता है, फिर इच्छा नहीं होती है। आंखों से देखना समझ में आ गया? जो है यह बोध होता है। शब्द कान से सुनते हैं, स्पर्श आप जो है त्वचा से स्पर्श करते हैं। स्पर्श में अनंत ज्ञान है। स्पर्श से बहुत बोध होता है। स्पर्श का ज्ञान जो है अनंत है। स्पर्श करने से क्या क्या मालूम होता है पता है आपको? कठोर है, मुलायम है, गीला है, सूखा है, गर्म है, ठंडा है, ये सब जो है स्पर्श से बोध होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। इसके बाद भी ज्ञान है। कौन किस भाव में आपको स्पर्श कर रहा है? कोई प्रेम से स्पर्श कर रहा है या किस भाव में स्पर्श कर रहा है, उसमें भी अनंत ज्ञान है। मां के हाथों का स्पर्श वो कुछ और सुख देता है, पति के हाथों का स्पर्श कुछ और सुख देता है। अब ज्यादा बोलने से ये संसार मारने लगेगा, आप बुझ जाओ। स्पर्श का ज्ञान आप समझ में आ गया? वह त्वचा से होता है। शब्द जो है कान से होता है। आप जितने लोगों की आवाज आपने सुना है, आपके माता की आवाज अलग है, पिता की आवाज अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग है, बुआ का अलग है, दादी का अलग है, नानी का अलग है। सबकी आवाज जो है अलग अलग है। अनंत आवाज का बोध जो है आपका चित्त करता है। इतना बड़ा जो है कंप्यूटर आपके इसी शरीर में फिट बैठा है। आप किसी स्कूल में, विद्यालय में आप पढ़ते हो, वहां हर कितने 100 बच्चे होते हैं, 60 बच्चे होते हैं, सबकी आवाज अलग अलग है। और जैसे ही वो चित्त में जाता है, वो मिलान करके बुझ जाता है, बुझ जाती है। तो शब्द समझ में आ गया, कान से होता है। स्पर्श समझ में आ गया, वह त्वचा से होता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रूप जो है वह आंखों से देखते हैं हम। अब इसका देखने में भी अनंत भाव होते हैं। मैं जो बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस। रस जो है वो जिह्वा बताती है। अनेक तरह का रस होता है। अब एक चलो इस पर जो है संस्मरण सुन लो, रस पर जो है। और गंध भी होता है। गंध भी बहुत तरह के गंध हैं। एक गंध तो ऐसी है यदि आपको लग जाए तो आप बेहोश हो जाएंगे और सामान जो है लेकर के चला जाएगा। ट्रेनों में ऐसा होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है लेकिन अभी भी होता है।
तो गंध का भी अनंत ज्ञान है। केवल गंध पर ही मैं आपको पूरा जीवन जो है सत्संग में सुना सकता हूं। ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। शब्द जो है सदगुरु का है। मतलब कहने का क्या है, आपको शब्द समझ में आ गया कान से, स्पर्श जो है त्वचा से, रूप जो है आंखों से, रस जो है जिह्वा से, और गंध जो है वो नाक से होता है। एक बार जो है, मैं तो चाय हुई पीता नहीं, मैं देश की सीमा पर जो है वो रहा एकदम सीधा चाइना बॉर्डर में, रोड बनाने का काम हमको मिला हुआ। तो जिस साथी का मैंने वो चार्ज लिया, तो वो जो है चाय पीता था। वो 10 बजे चाय पिएगा, फिर जो है वो 4 बजे चाय पिएगा। तो अब कैंप से दूर होता है, तो वहीं जो है वो आदिवासी लड़की थी जो है, उससे चाय बनवा करके वो पूरा थर्मस में बढ़िया से लेकर के आती थी जो है, चाइनीज लड़की जो है। तो वो जो है चाइनीज तो नहीं है, मतलब वो सब चाइना से मिलता ही है उनका जो है। तो जब वो छुट्टी गया, मैंने उसका चार्ज ले लिया। तो मैं बोला भाई मैं तो चाय नहीं पीता, चाय नहीं चाहिए मेरे को जो है, नहीं ले आना। बाद में उसने जा करके उस सबको प्रचार कर दिया कि जो अभी का जो साहब आया है वह बहुत जो है घृणा करता है, घृणा करता है हम लोगों से, इसलिए उसने वो मना कर दिया। अब मैं तो बड़ा वो चक्कर में फंस गया। अरे मैं बोले मैं नहीं पीता हूं तो क्या हो गया, बाकियों को पिलाओ। तो वो अपना जो है वो घर से बना करके लाएगी, साहब जो है उसको पैसे उससे दे देते थे जो है, और सब लोग जो है वहां चाय पीते थे। अब उसने ऐसा प्रचार कर दिया कि जो साहब आया वो मतलब सबसे घृणा करता है, घृणा करता है जो है। अब हम बहुत चक्कर में फंस गया। तो मैंने बोला भाई देखो, तुम चाय बनाओ, उसमें तुलसी डालो, अदरक डालो। अदरक तो खैर वो डालती ही थी जो, मैं बोला उसमें तुलसी डालो और गुड़ डालो, और जो है ना फिर बनाओ, तब मैं चाय पीऊंगा जो है। अब बोल दिया, अब बोल दिया तो जो है वो जो है तुलसी उधर बहुत होती, तुलसी उसमें जो है ना वो डाल देना, और बना करके वो जो है उधर ही कैंप जहां काम चल रहा है जंगल में ऐसी ही है, डेली ले आना। एक बार जो है मेरा बड़ा अधिकारी आया, तो उसी टाइम पर आ गया, तो मैंने जो है उसको भी चाय पिला दिया। तो चाय में जो है तुलसी है, आप भेद को समझिए, वो भी ताजी तुलसी। अब वो बोल रहा है इसमें क्या डाला, इसमें क्या डाला, ये तो बहुत अच्छा लगा। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बाद में वो जा करके जो है पूरा प्रचार कर दिया, वहां जाने से वो चाय मिलती है, उसमें पता नहीं क्या मिलाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। अब जो भी उधर से गुजरे वो उधर ही पहले जो है रुकेगा, बोलेगा वो चाय पिलाओ, चाय पिलाओ। तो जो है उसमें तुलसी था और कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि जो आप ये जिह्वा बताती है, तो बोले कि क्या मिलाते उसमें, तो मैं बोला उसमें कुछ नहीं है, तुलसी तो है। अरे बोला हाँ जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी,
तो जो है स्वाद में भी बहुत फर्क है। आपका घर में माँ है, बहन है, भाभी है, पत्नी है, जो भी हो, जो है दादी है, आप जो है एक ही आटा से जो है सबके हाथ से रोटी बनवाइए, सब में स्वाद अलग होगा। ये बहुत बड़ी जो है अनंत ज्ञान का विषय है सदगुरु का। आप भेद को समझिए। वो भोजन बनाने में, रोटी बनाने में भी उसके भाव आ जाते हैं। आपके की जो है पत्नी है, बेटी है, माँ है, बहन है, वही आटा रहेगा उसका, सब जो है रोटी बनाएंगे, सब में भाव अलग अलग है। तो ये सबको समझ में नहीं आएगा। जो सदगुरु की जो साधना करता है उसे समझ में आएगा। जो भी मैं सुनाता हूं, मैं अपना अनुभव सुनाता हूं। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, गंध हो गया। ये 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। और एक ज्ञान जो है रस का जो है 25 उसमें गुण होते हैं। आप भेद को समझिए। 5 तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 ज्ञान इंद्रिय मैं बताया था। अभी 5 तत्व समझिए। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व है। जल आपको जो है मालूम ही है, अग्नि मालूम ही है, वायु मालूम ही है, पृथ्वी मालूम ही है, आकाश रिक्त स्थान होता है शरीर में। तो जो आपके रोग होते हैं, इन्हीं के कारण रोग भी होते हैं। अग्नि की यदि कमी हो गई शरीर में तो आपका पाचन नहीं होगा, भोजन नहीं पचेगा। जो सदगुरु का जो ज्ञान है, जैसे ही आप सदगुरु के चरण में बैठेंगे तब आप जो है पूर्ण विद्वान हो जाएंगे, महाज्ञानी हो जाएंगे। आपको हर तरह का बोध हो जाएगा। सदगुरु चरण में इतनी शक्ति है, इतनी महानता है। चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आप भेद को समझिए। आपके शरीर में सर्दी है, जुखाम है, खांसी है, इसका मतलब क्या है? अग्नि तत्व की कमी है आप में। अग्नि तत्व की जो है कमी है, तो ऐसे चीजें खाइए जिसमें अग्नि हो। अदरक है, लहसुन है। आप भेद को समझ जाइए। आप एक जो है पूर्ण रूप से डॉक्टर हो जाएंगे। एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हो जाएंगे आप। इन्हीं 5 तत्वों का यदि आप भेद बूझ जाएं तो इन्हीं 5 तत्वों की कोई कम होता है शरीर में, कोई ज्यादा हो जाता है, तो दुख सुख जो है आपको रोग हो जाते हैं। पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी शरीर में तो भी जो है आपका जो है दोष है, दुख होगा। वायु की मात्रा ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है। अग्नि की मात्रा ज्यादा हो गई तो भी ज्यादा है। आकाश की मात्रा ज्यादा हो गई तो भी ज्यादा है। पृथ्वी की मात्रा ज्यादा हो गई तो भी जो है दिक्कत है। तो सब जो है 5 तत्वों की जो है साम्य अवस्था में आप जो है स्वस्थ रहेंगे।
भारत का तो आयुर्वेद है। आपका जो जो क्या बोलते हैं, जो प्रणाली है स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, वह तो आयुर्वेद है। ये तो अंग्रेजों ने सब चलाया है, अंग्रेजी मेडिकल प्लान ढेकान। अब मैं ये सब बातें बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा, भोजन निद्रा नेम करी, अनैनी वनाधिक होय, समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आर्मी में तो अलग था नियम कायदा कानून। आप भोजन जो है कोशिश करिए एकदम सूर्यास्त के बाद भोजन न किया जाए, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। ये भारतीय परंपरा है, ये सनातन धर्म का यही है। झामर झूमर में अधुराओगे तो परेशानी में फंस जाओगे। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है, तो भोजन क्यों करना है जो है। बहुत से लोग परेशान हैं। जब स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी, अनहिनी वना अधिक होय, समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो अब एक संत है तो बोले आप तो ऐसे बोल रहे हैं और आश्रम पर तो 12 बजे तक खाना। अरे मैं बोला आश्रम तो चलो छोड़ दो, वहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, कोई कहीं से आता है कोई कहीं से आता है। अपना घर में सही से रहा करो ना। घर में आपका पत्नी है, बहन है, माँ है, बेटी है, तो वो तो आप नहीं करते हो। आश्रम की बात करेंगे, कहीं कहीं का बात करेंगे। ये दुनिया ऐसे ही झमर झूमर है। आपको स्वस्थ रहना है तो आपको जो है सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। अभी मैं खुद ही शुरू कर दिया। अभी जो है 7 बजे 7:30 बजे के लेकर के 7:30 से 8 बजे के बीच में मैं भोजन कर लेता हूँ। भोजन तो क्या करना है, शाम को 2 रोटी चावल जो भी है खा लो, और उसके बाद से जो है देखो पक्का जो है आपको 2:30 बजे 3 बजे खूब आराम से नींद खुल जाएगी। खूब बढ़िया साधन करो, स्वस्थ भी रहो, तो आपको जो है भोजन इतना प्रॉब्लम नहीं है। सुबह में जो है कच्ची चीजें खा लो। आप बोले नहीं आप तो ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। अरे मैं बोला एक एक गाल, हम लोग बोलते हैं एक एक गाल, एक एक ग्रास। 4 पत्ता पालक के नहीं खा सकते हो, आधा मूली नहीं खा सकते हो, मूली के पत्ते नहीं खा सकते हो, फूल गोभी जो है थोड़ा नहीं खा सकते हो। एक एक गाल खाना है, एक एक कौर खाना है, एक एक ग्रास खाना है। कच्ची चीजें जो है खा लो। मूंगफली भिंगा कर रखो, चना भिंगा करके रखो। 7 तरह के अनाज है, हवन में चढ़ता है कि 7 तरह का अनाज लाओ, तो 7 तरह के जो है 2 दाल वाली है भिंगा करके रखो, 1 मुट्ठी खा लो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, और दोपहर का खूब बढ़िया भोजन कर लो, जो भी है चावल दाल रोटी सब्जी घी अचार पूड़ी खीर बखीर जो भी है। और शाम को जो है थोड़ा हल्का कर लो, बस इतना सा आसान काम है। तो नहीं जी उस मेडिकल में जाना है तो वहाँ का दवाई कर रहे हैं, तो वहाँ का दवाई कर रहे हैं,
यही सब करने आए हो? सीधा बात नहीं समझ में आता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कहीं पर किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी होश हवास में गारंटी के साथ कहता हूं, ये काम आपसे नहीं होता है। मैंने तो सब अभी चेंज कर दिया है, अभी भी चेंज करना है। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। और जो है, जो बाजार में सबसे सस्ता मिलता है वही खाया करो। ये नहीं कि अभी जो है ये नहीं आ रहा है तो वो चाइना का खाना है, अमेरिका का खाना है, नहीं खाना है कुछ भी। जो आपका एरिया में 20 किलोमीटर के दायरे में जो चीजें मिल रही हैं आप वही खाओ। आपके पेट को जो है अमीरी नहीं दिखानी है। अमीरी दिखाओगे तो परेशान हो जाओगे। बहुत से लोग हम तो बहुत बड़े हैं तो हम लोग ऐसे घास फूस नहीं खाते हैं, तो हम लोग कंजूस नहीं हैं, हम लोग खाने पीने में ध्यान रखते हैं। क्या घंटा ध्यान रखते हो? ये भोजन नहीं है आपका जो सहज में है। एक बड़ा जो है आश्चर्य है, मनुष्य जो है जाता है जो सबसे महंगा होटल जो होगा बस उसी की जो है ना चर्चा करेगा, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया। और देखोगे तो सबसे बीमार वही रहेगा। वो बातें सुन लो, बड़ी लंबी चौड़ी बताएगा वो। यहां बढ़िया नहीं मिलता है, वहां बढ़िया मिलता है, वहां नहीं बढ़िया मिलता है, ऐसे होटल जो है ना ढूंढता रहता है। अरे सीधा घर में बनाओ, जो आपकी जो है पत्नी बनाती है, बहन बनाती है, बेटी बनाती है, माँ बनाती है, वैसा भोजन जो है पूरे विश्व में, संसार में कहीं नहीं मिलेगा। आप भेद को समझो, क्योंकि उसमें जो है माँ के भाव होते हैं, पत्नी के भाव होते हैं, बेटी के भाव होते हैं। आपका जैसा घर है, परिवार है, उसी में रहना है, अजुराना नहीं है। जीवन को जो है हम लोगों ने दुर्गम बना दिया है, कठिन बना दिया। तो जो है आपको ये चीज समझ में नहीं आती है, कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। बातें सुन लो इनकी, जो है बहुत लंबी चौड़ी बातें होंगी। सीधा सीधा आप बूझ जाओ, जो सबसे सस्ता है वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वो भोजन आप करोगे आपके शरीर में पच जाएगा। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। एक भी चेतना यदि इस पर ध्यान दे दिया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लगभग जो बहुत साल हो गए जब से हमने कुछ शुरू किया है, तो कहीं डॉक्टर के पास तो जाने का जरूरत नहीं पड़ा है। बहुत सारी तो भेद की जो है बातें हैं। इसी पर मैं आपको भोजन पानी और डॉक्टर पर भी जो है अनंत काल तक सत्संग सुना सकता हूं। ये सब जो है सदगुरु की महिमा है। हमारा जो है
विषय है, लक्ष्य है, गुरु के चरण में जाने का है। आपका घर वही है। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूं, ऐसा सत्संग जो है विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम युग में मिलेगा। स्वामी जी सब कुछ लिख दिए हैं। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में जो है सब कुछ लिख दिए हैं। बहुत सारी भेद की बातें हैं। स्वामी जी आपको लगता है नहीं, लेकिन वाणी से तो विद्यमान है। सुखवा शांति सबको मिले, यह उपदि सहमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुखवा शांति सबको मिले, यह उपदि सहमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप केवल भोजन को ही ठीक कर लो, आपका सारे ठीक हो जाएगा। आप केवल जो है भोजन जो है सूर्यास्त के बाद मत करो, नहीं तो चलो एक आध घंटा और लगा लो आगे पीछे, 7 बजे तक, 7:30, 8 बजे तक जो है ना भोजन कर लो, सब सही हो जाएगा। आपका पूरा शरीर जो है बदल जाएगा। दुनिया भर के दवाएं खाते हैं, मोटे नहीं हो रहे तो पतले नहीं हो रहे, तो पेट गड़ गया तो ये बढ़ गया। आप थोड़ा चीजें, कच्ची चीजें आप खाया करो, एक टाइम का वैसे निकाल लो, दोपहर का खूब बढ़िया से खा लो और शाम को जो है कम कर दो। देखो आपका सारे किडनी शुगर फुगर सब सही हो जाएंगे। घुटने का दर्द, ये दर्द, प्लांट दर्द, चलना फिरना सारे सही हो जाएगा। और नहीं भी सही होगा तो करके तो देखो ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको करके देखने में क्या है, पैसा तो लग नहीं रहा है। कहां पैसा लग रहा है आप बताओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ये हो गया। अब आ जाओ, आपको जो है क्या क्या बता दिया, 5 तत्व बता दिया, एक एक के 25 प्रकृति हैं। वो जो है एक पुस्तक है स्वामी जी का विज्ञान दर्शन, उसमें से आप पढ़ लेना। उसी को 5-25 जो है सखियां बोला गया है, 5 नाग बोला गया है, 25 नागिन बोला गया है, 5 चोर बोला गया है। हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार, 5 तत्व की हमारी मड़ैया, 3 गुणन सी वही है ठाड़, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, 5 तत्व की हमारी मड़ैया, 3 गुणन सी भई है ठाड़, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, 9 खुलाई का मुदा है द्वार,
हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में 5 गो चोर है, एक से बढ़कर एक बड़ियार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो सब भजन तो इतना बढ़िया बढ़िया भजन है, कबीर साहब ने गाया है और स्वामी जी भी इतना प्यारा प्यारा भजन गाए हैं। तो आप मस्त मस्त हो करके भजन गाया करो, भजन याद कर लो। मानव जीवन में गाओ, नाचो, बजाओ। गाते गाते नाचते बजाते जो है अपना घर देख लो। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूं, पूरे विश्व के अंदर में व्यांगम योग जैसा कोई संस्थान नहीं है जहां आपको जो है प्रभु की प्राप्ति 6 महीने में हो जाएगी। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं। आप ये नहीं सोचना आप नहीं जानते हो, अलग बात है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो आपको जो है जीवन जो है साधारण रूप में रहना है, आपको अजुराना नहीं है। तो हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, 9 खुला एक मुदा है द्वार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। कहत कबीरा सुना हो बीरैन, गुरु की चरनिया में शीश हमार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो ये शरीर जो है आपको प्रभु से प्राप्त हुआ है और मां के गर्भ में इसका निर्माण हुआ है। आप शरीर नहीं हो। तो जो है 5 तत्व, 25 प्रकृति, 9 द्वार के बारे में सब कुछ तो जो है इन भजनों में आ गया। हमारी मड़ैया में 10 गो द्वार है, 9 खुला एक मुदा है द्वार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो जो है एक द्वार मुदा है, उसी को ही 10म द्वार कहा गया है। तो जो है वो द्वार कैसे खुलेगा, ये भी आपका प्रश्न होगा। कि 9 द्वार तो हम जानते हैं, 2 द्वार नीचे है जिसे हम लोग कहते हैं गुदा द्वार, मूत्र द्वार। एक से हम लोग जो है मूत्र का त्याग करते हैं और एक से जो है मल का त्याग करते हैं। 2 द्वार हो गया। तीसरा द्वार मुख है। इससे हम लोग भोजन जो है इस शरीर में डालते हैं, चबाते हैं। 2 द्वार और है ऊपर, जो है क्या बोलते हैं उसको, नासिका का छिद्र जो है, इससे द्वार से हवा पानी हवा लेते हैं हम लोग। 2 द्वार और है आंखों से। आंखों से हम लोग देखते हैं, एक खिड़की है, इस शरीर की खिड़की है, चेतना इसी से देखती है। और 2 द्वार और है, कान है जिससे हम शब्द सुनते हैं।
तो ऊपर में 7 दरवाजा हो गया, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, ये 7 दरवाजे हो गए। और 2 द्वार नीचे है, एक गुदा द्वार और एक जो है मूत्र द्वार, ये 9 दरवाजा हो गया। तो हमारी माड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी माड़ैया में 10 दरवाजा, 9 खुला एक मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया के प्रभु रखवार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी ऐसी ही सत्संग जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है वो सुनाते थे। जो नहीं समझ में आता था वो भी समझ में आ जाता था। आजकल कोई ऐसा सत्संग नहीं सुनाता है। ये उन्हीं का दिन है। स्वामी जी के साथ रहती थी महारथी संत श्री महेश सिंह जी। स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे हैं कि यदि 3 बार बोल दिया जाए मन आपका रुक जाएगा, मन का बाप भी रुकेगा। स्वर वेद है ये। लोग बहुत परेशान रहते हैं, मन नहीं रुकता है, ये करता है वो करता है। जब आप अधीन भाव होकर के संत के संग बैठोगे और जो है गुरु में आपका प्रेम होगा, तुरंत रुक जाएगा। तो चलो अभी जो है 9 दरवाजा हो गया। अब 10वां दरवाजा कहां है? तो जब आप मां के गर्भ में आते हो, गर्भ से जब बाहर आते हो तो आपके सिर में धक धक करता है। आप देख लेना, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है या आपके घर में आसपास अड़ोसी पड़ोसी कि जो है बच्चा पैदा हुए हो, 6 महीना का हो, साल भर का हो, तो उसका सिर में जो है धक धक करता है। उसी द्वार से जो है चेतना इस शरीर में आती है। आप भेद को समझो। और वही द्वार जो है बंद हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वह हार्ड हो जाता है एकदम, और चेतना जो है इसी में कैद हो जाती है। आप बंद हो गए। अब तो हमारी माड़ैया में 10 दरवाजा, 9 खुला एक मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। अब चेतना इस शरीर में कैद हो गई और मन है साथ में आपका, ये आपसे कर्म करवाएगा। मन ही माया है ये। तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। अब एक संत है तो परेशान रहते हैं कि आपका सत्संग कोई सुनता ही नहीं है। ये हमारा सत्संग नहीं है, सदगुरु का सत्संग है ये। हम तो आपको गा करके सुनाते हैं जितना हमें बोध है, लेकिन इतना ही नहीं है। ये विषय सबका नहीं है ये। अभी झामर झूमर बोलो तो मैं तो बहुत सुनाऊंगा, आप हंसते हंसते थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। मेरे पास तो इतने झामर झूमर हैं, लेकिन आपको भेद बूझना है। तो जब तक वो 10वां द्वार नहीं खुलेगा आप कैसे जाओगे? आप आंख से निकलोगे, पकड़ लिए जाओगे। इन्हीं 9 दरवाजों पर जो है मन जो है रहता है। आप देख लो,
आपका मन कहाँ रहेगा? आवाज सुनने में रहेगा, दोनों दरवाजों पर रहेगा, आंख से देखने में रहेगा, वहां रहेगा, सांस लेने में रहेगा, वहां रहेगा, मुख में आप खाते हो मीठा है खट्टा, वहां रहेगा, लेंगा है गुदा है, वहां रहेगा। जब तक आप चेतना अपनी गुदा द्वार पर नहीं रखोगे, मल का त्याग ही नहीं होगा। ये थोड़ा विषय थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि ऐसा कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। ये विषय जो है संतों का है, तो थोड़ा आपको इसको सब जो है वो सत्संग से ही बूझना होगा। तो जो है अब 10वां द्वार कैसे खुलेगा, और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? तदुर्लभाया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरती द्वार रति बने, पैठे बिरला कोई। तो एक 11वां द्वार भी है, वो तो स्वामी जी बोले कि गुप्त न जाने कोई, लेकिन स्वामी जी से ही इसी सभा में बैठे हुए हैं 11वां द्वार भी बुझ गए हैं लोग। तो बोला स्वामी जी ने तो बोला कि इसमें गुप्त है, तो कैसे बुझ गए? देखो स्वामी जी आसानी से नहीं दिए हैं, थोड़ा उसको थोड़ा सा जो है ना इधर उधर घुमा करके जो है ना छुपा करके रखे हैं। तुझे सदगुरु के अंश अंत नहीं है, वो तो बुझ ही जाएगा, वो बुझ जाएगा। सत्संग सुन सुन करके बुझ जाएगा, वाणी में सब कुछ दिया हुआ है। तो बहुत से सदगुरु के हंस अंतनी ऐसे हैं जो वाणी सुन सुन करके बुझ गए हैं, कोई उनको उपदेश नहीं किया है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इसी सभा में बैठे हुए हैं, आप भेद को बुझिए। तो सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तनव द्वारा को बंद कर, खोलो 10वां द्वार, आखिर की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। तो स्वामी जी तो सब बताए हैं। देखो ईश्वर भीद जो है हड़बड़ी में पढ़ने वाला ग्रंथ नहीं है, ये सब अनुभव का विषय है। ये अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अब 8 चक्र को भी बूझ जाओ। एक संत है तो बोल रहे हैं कि 8 चक्र के बारे में थोड़ा भेद बता दीजिएगा। अरे मैं बोला बहुत से वाणियों में जो है यूट्यूब पर जितनी लोड है उसमें तो मैं कई बार बता चुका हूं। तो बोले नहीं एक बार फिर बता दीजिएगा। तो 8 चक्र है, अष्टचक्र ईसा देह में, जासे तन संचाल, चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतरहाल।
तो स्वामी जी स्वर वेद में सबको एकदम बड़ा बढ़िया बढ़िया से जो है लिखे हुए हैं। लेकिन आप सुन लो, एक चक्र जो है गुदा द्वार पर है, जो मल का त्याग करता है। एक जो है चक्र जो है वो मूत्र द्वार पर है, जो मूत्र का त्याग करता है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि वो कैसे चक्र है, क्या है, हमको थोड़ा बढ़िया से जो है ना वो समझाना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को जो है बूझो जो है, तो जो है अब 8 चक्र को जो है आप समझ जाइए। एक चक्र जो है वो गुदा द्वार पर है, उसी से मल का त्याग होता है। जब तक वह चक्र नहीं क्रिया नहीं करेगा, मल आगे नहीं बढ़ेगा। तो बोलते हैं कि नहीं, कोई कोई गाय तो ऐसे ही मल त्याग हो जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां कुछ भेद है, बहुत सारे, वहां संयम करना पड़ता है। इसमें भी अनंत ज्ञान है, इसमें भी अनंत ज्ञान है। लोग जो है 8 चक्रों की जो है साधना करते हैं और करवाते हैं। तो मैं बोला जो है, जब आप जाते हो आश्रम पर चाहे कहीं, तो लोग एक तरफ से लाइन लगे रहते हैं, लैट्रिन आपकी लगी रहती है, फिर भी आप रोक करके रखते हो, क्योंकि वह चक्र को जो है चलने नहीं दिया जाता है। और जैसे मतलब सब लोग हट जाते हैं, खाली हो जाता है, तो आपकी वहां चेतना जाती है, तभी मल का त्याग होता है। वो अभी विषय बहुत सारा थोड़ा वो है, पेशाब लगी रहती है, 1-2 आदमी अंदर रहता है, बाहर निकले तो हम लोग रोक करके रखते हैं, तभी रुकता है, चक्र है वो। तो 2 चक्र वहां हो गया, एक चक्र नाभि में है। नाभि भी जो है आपका गड़बड़ हो जाती है तो भोजन नहीं पचेगा। तो नाभि में आपको तेल लगा करना चाहिए। आपको जो है सरसों का तेल, जो भी तेल है, आपको बीच बीच में आपको लगभग डेली ही लगा लेना चाहिए, नहीं तो रात को लगा सकते हो। नाभि में तेल लगाने से बहुत फायदे हैं। अब इसके बारे में मैं बताने लगूंगा तो मैं तो पूरा डॉक्टर हो जाऊंगा। गाय का घी लगा सकते हो, सरसों का तेल लगा सकते हो, तिल का तेल लगा सकते हो, दूध भी लगा सकते हो। नाभि से ही पूरे शरीर में आपको भोजन जाता है। एक चक्र यहां पर हो गया, 3 चक्र हो गए। एक चक्र जो है हृदय में है, जहां दिल आपका धक धक करता है, वहां भी एक चक्र है। तो जो है 3 चक्र हो गया, एक हृदय में हो गया, 4 हो गया। एक जो है कंठ में है, एक जो है कंठ में है, 5 हो गया। और एक चक्र जो है दोनों आंखों के बीच में, उंगुल बराबर जो ऊपर, जहां विद्या लगाते हैं, जहां टीका लगाते हैं, जहां दूसरा भूमि है, एक चक्र वहां है। तो 6 चक्र हो गया। और 2 चक्र जो है 10वें द्वार पर है, जहां जो है बच्चे के सिर में धक धक करता है। एक आर्ध को है और एक ऊर्ध्व को है। यही जो है 8 चक्र है। ये यहां पर अष्ट कमल भी कहा गया है। ये जो है 8 चक्र है, इन्हीं से शरीर का आपका संचाल होता है। अष्टचक्र ईश देह में, जासे तन संचाल, चक्र बोध जोगी करे, जाने अंतराल। तो
इन चक्रों की भी बहुत साधना है। अब इसके बारे में मैं आपको सुनाऊंगा तो अनंत काल लग जाएगा। आप भेद को समझ जाइए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो 8 चक्र हो गए ये। तो अष्टकमल फूले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर जन कोय। तो यही 8 चक्र है, यहाँ पर अष्ट कमल है और इसी में मन का जो है वास रहता है। मन इन्हीं में घूमता रहता है, 9 द्वारों में घूमता है, 8 चक्रों में घूमता है। अब जो है थोड़ा शॉर्टकट में और सुन लो। 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो जब तमोगुण की मात्रा ज्यादा रहती है तो आपको होश नहीं रहता, होश ठिकाना नहीं रहता। आप शराब पी लो, उसमें तमोगुण की मात्रा है, आपको होश नहीं रहेगा। भांग खा लो, उसमें तमोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा है। और जो है रजोगुण की मात्रा है तो आप जो है सामान्य अवस्था में रहते हो। और जब जो है ना उसका सतोगुण की मात्रा ज्यादा रहती है तो आपकी चेतना ऊर्ध्व रहती है। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ। जब आप सात्विक भोजन करोगे तो आपको हर चीज का बोध रहता है, ज्ञान रहता है। और रजोगुणी भोजन करोगे तो उससे आप नॉर्मल अवस्था रहती है। और तमोगुण अवस्था में जो है आप जो है अंधकार में रहते हो। तो ये 3 गुण हो गया। और 4 अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अब 10 प्राण भी है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। इसी नगरी में आपकी चेतना को कैद किया गया है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? ए जियारा तू अमर लोकसी पर्य कालवश आइयो, अमने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भर माइयो, तोह की सुदिया बिसर गई घर की महिमायापन बखियो, 5 25 3 कापी जड़ा तामी तो को राखी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब अंतिम भजन है, चल चलो अपना देश में। देखो आप कैद वैद हो नहीं, अज्ञान बस आप इसमें कैद हो गए हो। सदगुरु जो है वही ज्ञान दे देता है तो आप बाहर निकल जाते हो। तो गगन ही द्वारे लौक लौके देवा गरज झरियाय, गगन ही द्वारे लौक लौके देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निषदीन एकी भाव, तन मनया तम भीजय अवह सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नासे जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा प्रभु शरणम नाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ज्ञान अनंत है और सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। एकदम मैं खोल करके आपको बता रहा हूं, सदगुरु चरण में सब मिल जाएगा। जो नहीं आप पाए हो वो पा जाओगे। तो सदगुरु के चरण को यादों में बसा लो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।